नमस्कार, आप सभी मित्रों को नमस्कार। एक कहावत है, पढ़ा बहुत पर गुना नहीं। और हमारे यहाँ की कहावत है कि मतलब पढ़े से नहीं कढ़े से ज़्यादा होता है। इसी पर एक कहानी है कि एक राजा थे, उनके एक राजकुमार था। तो उन्होंने सोचा कि उस राजकुमार को ज्योतिष की विद्या सिखाई जाए। तो वो अपने राजकुमार को एक ज्योतिषी के पास लेके गए। ज्योतिषी के भी एक लड़का था जो कि राजकुमार के ही समकक्ष आयु का था। दोनों लोग ज्योतिष विद्या सीखने लगे। फिर ज्योतिषी ने राजा को संदेश भिजवाया कि आपके पुत्र की जो ज्योतिष की शिक्षा थी, विद्या थी, वो पूर्ण हो चुकी है। तो फिर आए, दरबार लगा। तो राजा ने सोचा कि चलो ज्योतिष क्या सीख के आया है हमारा बेटा, इसकी थोड़ी जांच परख की जाए। तो उन्होंने एक चांदी की अंगूठी जो है अपने हाथ में मुट्ठी बंद करके रखी और फिर पूछा कि बताइए आप कि हमारे हाथ में क्या है। तो राजकुमार जो ज्योतिष विद्या सीख के आया था, उसने बताया कि सफ़ेद चीज़ है और गोल है, जिसके बीच में छेद है। तो कहता बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, ये बात तो बहुत सही है, लेकिन उसका नाम बताइए। तो अब कहा कि चकिया का पाटा है। फिर राजा को कहा, राजा ने सोचा ये क्या कह दिया। फिर उसने ज्योतिषी के बेटे से पूछा, कहा आप बताइए क्या है। दोनों ने शुरुआती उत्तर तो लगभग बराबर ही दिया। उसने भी कहा सफ़ेद चीज़ है, गोल है, बीच में छेद है। कहा नाम बताइए। तब उस ज्योतिषी के लड़के ने कहा कि अंगूठी है। तो राजा ने सोचा कि ये बात कैसे हो सकती है कि हमारे लड़का गलत बोल रहा है। हमको लग रहा है कि इस ज्योतिषी ने अपने ही लड़के को ज्योतिष का ज्ञान दिया है, हमें नहीं। ज्योतिषी को बुलाया उसने, राजा ने। तो उससे पूछा गया। तो ज्योतिषी ने कहा कि शुरुआती उत्तर तो दोनों ने ही सही दिया है। इसका मतलब कि हमने ज्ञान बराबर दिया है, लेकिन उस ज्ञान के अतिरिक्त भी अपने बुद्धि का भी प्रयोग करना चाहिए। जो कि लगता है कि राजकुमार में बुद्धि की थोड़ी कमी है और ज्योतिषी का जो बालक था उसमें जो अधिकता थी। तो इसी से कहा गया है कि पढ़ाई लिखाई के साथ अपनी बुद्धि का भी प्रयोग करें। इसी की तरह एक और कहानी हम लोगों ने सुनी होगी, आपने भी सुनी होगी। पंचतंत्र में एक कहानी आती है कि जैसे 4 मित्र थे, उनको किसी जगह जाना था, मतलब घर पे रोज़गार नहीं था। तो चारों एक ही कुटिया में, एक ही मतलब विद्यालय में पढ़ते थे। उन्होंने शिक्षा भी, विद्याएं भी ग्रहण की थी। लेकिन जो चौथा दोस्त था, मित्र था, उसने जो है शिक्षा नहीं ली थी, अनपढ़ था, गंवार था, लेकिन मित्र था तीनों का। तीनों बहुत विद्वान हो गए शिक्षा प्राप्त करके, विद्या प्राप्त करके। तो उन्होंने सोचा किसी दूसरे राज्य में चला जाए, इस विद्या का प्रयोग करके हम लोग बहुत सारा धन अर्जन करेंगे। तो दूसरे राज्य में जाने की तैयारी करने लगा। तो दूसरा जो अनपढ़ मित्र था, उसने कहा हमको भी लेते चलिए, हम भी साथ में रहेंगे, कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। तो सभी ने सोचा कि ये क्या ही कर पाएगा, अनपढ़ है, लेकिन चलो साथ में हमारा मित्र है तो साथ में लेते चलते हैं। तो जा रहे थे, बीच में जंगल में एक हड्डियों का ढेर पड़ा था। तो सब विद्वान थे और विद्या का घमंड था। तो उन्होंने सोचा कि चलो इन हड्डियों पर ही अपने विद्या का प्रयोग किया जाए। वो शेर की हड्डियां थी जो कि मर चुका था। लेकिन जो अनपढ़ व्यक्ति था उसने कहा कि यह उचित नहीं है,
तो उसने कहा तुम मूर्ख हो, तुमको कुछ नहीं पता है। तो उन्होंने, तीनों विद्याओं के धनी थे, तीनों ने अपने अपने विद्या से उसको हड्डी के ढांचे को एकत्रित किया और उसमें चर्म आदि का अभिमंत्रित करके उसके बाद खाल वाल का व्यवस्था कर दिया। अंत में जब प्राण संचार करने के लिए एक मित्र ने मंत्र अभिमंत्रित किया तो चौथा मित्र जो अनपढ़ था उसने कहा कि रुक जाइए, हम थोड़ा पेड़ पे चढ़ जाएं, अगर ज़िंदा हो गया तो हम ही को खा जाएगा। तो अगर ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन उनने विद्या का तो प्रयोग किया लेकिन बुद्धि का प्रयोग नहीं किया। तो उन्होंने अभिमंत्रित किया और उसमें शेर के कंकाल में प्राण का संचार हो गया। फिर वो तो जानते हो, तीनों को चीड़ फाड़ के खा गया। चौथा मित्र जो पेड़ पे चढ़ा था वो बच गया, उतर के अपने घर गया। इससे से शिक्षा मिलती है कि विद्या के साथ अपनी बुद्धि विवेक का भी प्रयोग करना चाहिए, अन्यथा विद्या जो है आपको नीचे ही ले जाएगी, ऊपर नहीं ले जाएगी। धन्यवाद। ये जो है हम अपने खेत की तरफ आए थे। आइए देखिए गेहूं का जो है, गेहूं फसल लगी है, बहुत सुंदर है। खेत की तरफ आए हैं, बहुत सुंदर है। ये हमारा छोटा सा चौथा प्रयास है। इसी तरह प्रयास करते रहें, आप लोगों के साथ में कुछ अपनी बातें साझा करते रहें। नमस्कार।